तो स्टार्ट करो। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी टी ऑफ अगर टी रेस टू एन है तो उसका फॉर्मूला आएगा एन टी रेस टू एन माइनस वन। मैंने ये कहा था कि डी बाई डी टी ऑफ के इंटू टी रेस टू एन है तो के तो एज इट इज रहेगा एन टी रेस टू एन माइनस वन। मैंने ये भी कहा था कि डी बाई डी टी ऑफ अगर बात करें हम सिर्फ अकेला टी है तो उसका वैल्यू होगी वन। डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट के इंटू टी है तो उसकी वैल्यू आएगी के, और डी बाई डी टी ऑफ अकेला कांस्टेंट के है तो उसकी वैल्यू आएगी जीरो। कुछ एग्जांपल भी हमने इसके सॉल्व किए थे, लेकिन ये सारे फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और एक चीज हमने डिस्कस की थी, अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन हैविंग एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, तो इसे आप सेपरेट कर सकते हो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी। इस तरीके से आप सेपरेट भी कर सकते हो। अभी सिर्फ हम एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड भी डिफरेंशिएशन में होगा, उन सब की जैसे रिक्वायरमेंट है हम आगे बात करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम इसके कंसेप्ट पे आते हैं। ये डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें कहाँ पड़ी थी, वापस से हम वो पॉइंट पे आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी को, और हम डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। एक्सटी ग्राफ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा डी एक्स बाई डी टी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको टाइम इंटरवल दिया होगा तो जनरली आप ऐसे लिखते हो एक्स एट टाइम टी टी टू और एक्स एट टाइम टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। ये जो फॉर्मूला आपका बना वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू टाइम इंटरवल टी टू एंड टी वन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो वैल्यू आएगी कोई भी टाइम t पे, इससे आपको क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वो मोमेंट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी मतलब एक बड़ा टाइम इंटरवल है t1 से t2 तक का, और t1 से t2 तक के बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। Let us consider that x is given as t square plus 3t plus 2। मान लो या प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 3t आपको ये दिया हुआ है माइनस 2। ये फॉर्मूला है आपका x का। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। You have to find average velocity between time t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। 0 से लेके 2 सेकेंड के लिए मुझे एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है। दूसरा मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा मुझे ढूंढना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन में मुझे टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 2 सेकेंड का, मतलब वहाँ पे दो टाइम, एक t1 है और एक t2 है। दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कैसे हम ढूंढेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहला केस जो है हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का, कि भाई हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी मुझे।
एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, इट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल लेना है। डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम पे लेना है, 0 और 2 के बीच में, तो पहले x एट 2 की वैल्यू क्या होगी, x एट 2 की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह पे 2 रख दूंगा मैं, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 2, ये क्या आएगा 8। सिमिलरली मैं क्या ढूंढूंगा, x एट टाइम t इक्वल्स टू 0, x0 में ये पहला टर्म 0 होगा, दूसरा टर्म 0 होगा, वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। आ रहा है समझ में, x एट 2 इज टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 माइनस 2 इट विल बी 8। x एट 0 में पहले दोनों टर्म में t की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचता है -2। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आई हमारी, x2 माइनस x0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0। टाइम इंटरवल क्या है हमारा 2 से लेके 0 तक, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए x2 माइनस x0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0। x2 क्या है भाई हमारा, x2 है 8 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 2, 8 माइनस माइनस प्लस होगा 10 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी मिली। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैसे ढूंढूंगा, फॉर्मूला क्या है हमारा v, इट इज इक्वल टू dx बाई dt, मतलब कि d बाई डी टी ऑफ जो x का इक्वेशन है हमारा, क्या x का इक्वेशन है यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2t, 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3, जो आगे मैंने फॉर्मूला समझा उसके हिसाब से, और क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिला 2t प्लस 3, इट इज द वेलोसिटी इक्वेशन। तो इससे अगर पूछा जाए तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3, तो t इज इक्वल टू 2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मिल रही है मुझे वो मिल रही है 7 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में, जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यूज करना है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको डी एक्स बाय डी टी यूज करना है। इससे जो है आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ध्यान दीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल स्टॉप्स। आपको टाइम ढूंढना है जब पार्टिकल स्टॉप होगा। पार्टिकल जब स्टॉप होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम ये देखें कि व्हेन दिस पार्टिकल स्टॉप्स एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, क्योंकि स्टॉप है, मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ से फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होगा, dx बाय डी टी दैट इज d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5, तो ये होगा 60 माइनस 12 वेलोसिटी का फॉर्मूला। और आपको कब कौन सा टाइम ढूंढना है कि जब पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, तो आप 60 माइनस 12 उसको 0 के साथ कंपेयर करो, 60 की वैल्यू आएगी 12, तो t की वैल्यू क्या आएगी 2 सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल स्टॉप्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यू आर गेटिंग दिस, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ टू डिफरेंशिएट, कंपेयर इट विथ व्हाट, वेलोसिटी जो कि 0 हो रही है व्हेन पार्टिकल स्टॉप, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को यह पूछा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स। आपको यह पूछा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स। पार्टिकल 2 सेकंड पे स्टॉप हो रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन x0 को क्या लिखूं,
3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 5, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 5। x0 वैल्यू क्या है 5। स्टॉप कब हो रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो x2 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 5, 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 5, x2 की वैल्यू क्या होगी -7। तो जब तक ये स्टॉप होगा तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डेल्टा x, इट इज x2 माइनस x0 -7 -5, तो इट विल बी -12 मीटर। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिफोर पार्टिकल स्टॉप। अगर डायरेक्टली पूछा होता कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स, तो आपको 2 स्टेप में सम करना पड़ेगा। पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि पार्टिकल स्टॉप कब होता है। पार्टिकल स्टॉप कब होता है उसके लिए क्या करोगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ढूंढ के उसको 0 के साथ कंपेयर करोगे। वेलोसिटी को 0 के साथ कंपेयर करोगे तो टाइम मिलेगा जब पार्टिकल स्टॉप हो रहा है। अब वो टाइम पे वेलोसिटी अगर पूछी है तो ऑब्वियसली 0 है, और वो टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप वो पोजीशन के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर हो सकते हैं, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट कर सकते हो। एक्सेलरेशन कैन बी डिनोटेड एज ए। What is the definition of acceleration? So we can say that time rate change of velocity. Time rate change of velocity is defined as what? Acceleration. Acceleration is defined as time rate change of velocity. अगर वेलोसिटी का चेंज है डेल्टा वी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन ए उसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से मुझे क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो इट बिकम्स व्हाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढी हम, उसी तरह अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मुझे कैसे मिलेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मुझे लिमिट लेनी होगी, और उसमें ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेना होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी डी वी बाय डी टी। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो उससे मुझे क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब तीनों का बीच का रिलेशन देखिए कि अगर पोजीशन दी हुई है x, उसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वेलोसिटी मिल रहा है, दैट इज dx बाई डी टी। वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज dv बाई डी टी। लेकिन v को हम क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी, सो इट इज d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी, सो इट इज d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक डॉट हम रखेंगे तो एक डॉट का मतलब है कि डिफरेंशिएशन किया है x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब मुझे वेलोसिटी मिली। और एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यही डिस्प्लेसमेंट को मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो आपको आ रहा है समझ में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज नथिंग एल्स बट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो आपको जो है वो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को और हम अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ भी रिलेट करेंगे, और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब हम बात करेंगे वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ मतलब के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ।
जैसे पहला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है। वेलोसिटी v0 है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल की जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी है। जब भी पॉजिटिव वेलोसिटी है तो उससे एक और चीज़ पता चलती है कि ये पार्टिकल जो है वो कहाँ मूव हो रहा है, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक और चीज वेटिग्राफ से यहाँ पता चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये पहला वेटिग्राफ हमने देखा, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज 0। सेम अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन अब ग्राफ कुछ ऐसा है। इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट प्लस v0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट माइनस v0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकेंड केस में कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट this particle is moving okay along what, नेगेटिव x डायरेक्शन। ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसका भी क्या है, 0 है। थर्ड ग्राफ अब देखते हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अगर कुछ ऐसा ग्राफ है, अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप ढूंढोगे, ये है डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, ये है डेल्टा t, तो स्लोप क्या देगा हमें, डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v बाय डेल्टा t हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहली चीज, ये वीटी ग्राफ से हम ये कहेंगे कि भाई ये लाइन कैसी है हमारी, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप हर जगह सेम होगा, स्लोप हर जगह सेम होगा मतलब एक्सेलरेशन हर जगह सेम होगा, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब भी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी बात, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0। सपोज दिस वे इफ वी मेंशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इन दोनों केस में फर्क क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। ये भी स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो ये केस में एक्सेलरेशन आपका क्या है, ये केस में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ये कहते कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आता हमारा, अगर ये होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे क्या होता, हर पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते तो स्लोप अलग आता, हर पॉइंट पे स्लोप अलग आता, मतलब हर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग आता। तो ये जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आगे जो हमने देखे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थे, और ये ग्राफ जब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका मतलब है इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वीटी ग्राफ का एक और यूज है बेटा, हम जो है वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t का, और वो कोई भी ग्राफ है, मान लो कि इस तरीके का ग्राफ है, तो ये vt ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये जो एरिया है, ये vt ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ, दिस एरिया इज नथिंग एल्स बट इट इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि vt ग्राफ आपका जो है कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर की तरफ है, कुछ एरिया नीचे है। ऊपर की तरफ है मतलब पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वेलोसिटी। नीचे की तरफ है तो पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी। तो ये केस में ये जो एरियाज है जो टाइम एक्सिस के ऊपर है उन्हें आप पॉजिटिव एरिया कंसीडर करोगे। ये जो एरिया है जो टाइम एक्सिस के नीचे है उन्हें आप नेगेटिव एरिया कंसीडर करोगे। मतलब कि ये आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और ये आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अबव टाइम ग्राफ गिव्स अस द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया बिलो टाइम ग्राफ गिव्स अस द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन अगर आपको पाथ लेंथ ढूंढनी है तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो तीनों एरिया को आपको पॉजिटिव कंसीडर करके ही चलना है। सारा समझ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो यूज है, स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और एरिया अंडर vt ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, अगर वो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। लेकिन पाथ लेंथ ढूंढने के लिए इन तीनों को जो है हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे।